जय हिंद मित्रों। आज मैं आप लोगों को माध्य विचलन बताने जा रहे हैं। जैसे मैं डॉक्टर सुशील पटेल JN कॉलेज मधुबनी में गेस्ट शिक्षक के तौर पे मैं ज्योग्राफी में कार्यरत हूँ। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, आज जो है कि यह निम्नलिखित सम्यक श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि के द्वारा अपकिरण का माध्यिका गुणांक निकालिए। यानी यहाँ जो कहा जा रहा है डायरेक्ट मेथड से, यानी डायरेक्ट मेथड से क्या है कि आप माध्यिका विचलन ज्ञात करने के लिए, जिसमें कुछ डाटा दिया गया है। यहाँ क्षेत्रफल है और यहाँ कृषि फॉर्म की संख्या है। तो यानी 8 हेक्टेयर वाला जो है कि 6 कृषि फॉर्म है, 10 हेक्टेयर वाले 9 कृषि फॉर्म है, 13 हेक्टेयर वाले जो है कि वो आपको 7 कृषि फॉर्म है, 15 हेक्टेयर वाले 9 है और 20 हेक्टेयर वाले जो 12 कृषि फॉर्म है, 25 वाले 15 है और 26 हेक्टेयर वाले 8 है और 30 हेक्टेयर वाले 10 कृषि फॉर्म है। अब इस पे जो है कि हमको माध्य विचलन ज्ञात करना है और गणना करना है। अब यहाँ देखिए कि इसके लिए क्या, अब सॉल्यूशन प्रारंभ हो गई। सबसे फर्स्ट टर्म क्या कहते हैं, एक कॉलम बनाते हैं जिसमें उसके क्षेत्रफल को लिखते हैं। दूसरा में जो है कृषि फॉर्म की संख्या को यानी फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। तीसरा में जो है उसकी संचयी आवृत्ति यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। और फोर्थ में जो है कि क्षेत्रफल व आवृत्ति का गुणनफल लिखते हैं, यानी यह क्षेत्रफल और आवृत्ति के गुणनफल को यह 4 कॉलम बनाते हैं। अब यहाँ देखिए कि प्रथम जो है 8 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है और यहाँ पे जो देखे कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 हुआ और इसको जब 8 6 48 यानी कि Fx जो है कि 48 होगा। और यहाँ देखिए 10 है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इसका 9 है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 15 हो गई। और यहाँ पे जब Fx जो निकालेंगे तो F और x 90 हो गई। यहाँ पे देखिए कि 13 है और 7 है और यहाँ पे 7 जब 15 में ऐड करेंगे तो यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 22 हो जाएगी। और जब हम यहाँ Fx निकालेंगे तो 791 है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे 15 हेक्टेयर है और यहाँ पे जो है कि 9 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी जो है 9 है। अब यहाँ पे जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं तो 31 हो जाती है और जब इसको 15 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 हो जाता है। फिर यहाँ पे 20 है और यह 12 है और जब इसको ऐड करने पे जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है 43 हो जाती है। और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 240 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि 25 है और यह जो इसका फ्रीक्वेंसी 15 है और जब यहाँ पे इसको 48 में 15 को ऐड करेंगे तो 58 हो जाती है और यह जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हुआ 58 हो गई। और जब यहाँ पे Fx निकालेंगे तो Fx जो होता है कि यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 375 हो जाएगी। फिर यहाँ देखिए 26 है और इसका फ्रीक्वेंसी 8 है और 58 में जब 8 ऐड करेंगे तो 66 हो जाता है। तो यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 66 हो गई और इसका जो Fx निकाले तो 200 यानी कि 26 इंटू 8 इक्वल टू जो हो जाएगा 208। अब यहाँ देखिए 30 है और यह जो फ्रीक्वेंसी 10 है और जब इसको निकालते हैं CF जो निकाले तो यानी कि 66 और प्लस 10 इक्वल टू 76 यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है कि 76 हो गई। और Fx जो करेंगे यानी 30 इंटू 10 इक्वल टू 300। अब यहाँ पे देखेंगे कि n इक्वल टू 76 हो गई और जब यहाँ देखते हैं कि समेशन Fx इक्वल टू जो है 1487 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका यानी कि m निकालने के लिए जो होती है n+1/2 पद। तो जब यहाँ निकाले तो 76 + 1/2 यानी 77 + 2/2 77/2 हो जाएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 38.5 पद हो जाएगी। अब 38.5 जो है अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जब हम देखते हैं तो देखिए कि यहाँ तो 31 यानी कम है और इससे ठीक आगे वाले यानी 43 तो इसी के बीच में होगा, जो कि यहाँ पे देखिएगा तो यह 20 होगा। यानी इसका जो है
माध्यिका जो हुआ वह आपका 20 हेक्टेयर हो गई, माध्यिका 20 हेक्टेयर हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि खंडित श्रेणी में माध्यिका विचलन की गणना करेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से खंडित श्रेणी में माध्यिका विचलन की गणना होगी। अब यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि 4 कॉलम बना दी गई है, एक क्षेत्रफल की है, दूसरी आवृत्ति का यानी फ्रीक्वेंसी की है, और यहाँ पे देखिए माध्यिका जो है कि 20 आया, तो अब इसमें प्लस माइनस विचलन है और फिर कुल विचलन होगी। तो अब इसको निकालने के लिए क्षेत्रफल वाले को तो हम x में लिख दिए, तो यहाँ पे देखिए कि 8, तो यानी कि जो 8 था तो 8, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 6 है। अब यहाँ पे जब हम निकालते हैं विचलन निकालते हैं तो होता है कि जैसे देखिए यह सिंबल्स जो इस प्रकार से अगर हम सिंबल्स को देते हैं तो यह सिंबल्स जो ग्रीक भाषा का मॉड्यूल्स है, और मॉड्यूल्स में जब क्या होता है कि अगर माइनस में किसी को माइनस करने पे अगर सिंबल माइनस में भी आता है तो मॉड्यूल्स से बाहर निकालते हैं तो वह प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे जब विचलन निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए मॉड्यूल से x माइनस m होता है, जिसको मॉड्यूल से dm भी कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि x जो है 8 है और यहाँ पे m जो है 20 है, तो मॉड्यूल से 8 माइनस 20 इक्वल टू 12, यानी -12 हो रहा था लेकिन मॉड्यूल से बाहर जब निकलेगा तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कि क्या है 10 माइनस 20, मॉड्यूल्स 10 माइनस 20 है तो यहाँ पे 10 हो गया, मॉड्यूल्स 13 माइनस 20 है तो 7 हो गई, मॉड्यूल्स 15 माइनस 20 है तो यहाँ 5 है, फिर मॉड्यूल्स 20 माइनस 20 है तो 20 माइनस 20 इक्वल टू 0 हो गया, फिर मॉड्यूल्स 25 माइनस 20 है तो इक्वल टू 5 हो गया, फिर यहाँ मॉड्यूल्स 26 माइनस 20 इक्वल टू 6 हो गया, फिर मॉड्यूल्स 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 होगा। अब यहाँ देखिए कि क्षेत्रफल में जो आवृत्ति जो देख रहे हैं तो यहाँ नंबर जो है 76 हो गई, और जब फिर हम क्या करते हैं f गुने मॉड्यूल्स dm, यानी यह वाली जो आपको आया dm, तो यहाँ जैसे करते हैं 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76, 9 को 10 से करेंगे तो 19, यानी f जो देख रहे हैं 7 को 7 से करेंगे 49 है, 9 को 5 से करेंगे 45 हो गया, 12 को 0 से करेंगे 0 हो गया, 15 को 5 से करेंगे 75 हो गया, 8 को 6 से करेंगे 48 हो गई, 10 को 10 से करेंगे 100 हो गया। अब यहां देखिए कि समेशन क्या करते हैं, समेशन f मॉड्यूल्स dm इक्वल टू जो है जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे 479 आता है, यानी 72 90 49 45 0 75 48 और 100 को जब ऐड करने पे आ जाती है 479। अब यहां देख लिए, अब देखिए कि क्या करना है कि माध्यिका तो हम यहां निकाल चुके हैं, और माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन के लिए जो है कि डेल्टा m का भी प्रयोग करते हैं। डेल्टा m जो होता है वह माध्य विचलन होती है। माध्य विचलन निकालने के लिए जो उसका फॉर्मूला है समेशन f मॉड्यूल्स dm yl। तो अब देखिए कि यहाँ समेशन f मॉड्यूल्स dm जो है वह 479 है, और y में जो है कि n, तो n को यहाँ देखिए 76 है तो यह y 76। जब इसको डिवाइड करते हैं यानी 479 को डिवाइड करते हैं 76 से तो आता है 6.302 हेक्टेयर। तो यानी इसका माध्यिका विचलन जो है वह आपको 6.302 हेक्टेयर, जिसको आप डेल्टा m भी कह सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसका माध्यिका गुणांक निकालते हैं। तो अपकिरण का माध्यिका गुणांक निकालने के लिए यानी कोएफिशिएंट ऑफ मॉड्यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ डेल्टा m, यानी माध्यिका निकालने के लिए जो होती है इसका फॉर्मूला है डेल्टा m बाई m। तो डेल्टा m जो देखिए यानी माध्यिका विचलन जो है 6.302 है, तो यहाँ पे लिख दिए 6.302, और बाई में जो माध्यिका जो देखे तो यहाँ पे माध्यिका जो आया था 20,
तो y20 कर दिए। जब इसको डिवाइड करने पे जो इसका गुणनांक आया वह 0.315। जब भी हम किसी का भी गुणनांक निकालेंगे तो वह जो होगा यानी कोएफिशिएंट जब निकालते हैं किसी का भी तो वह +-1 के मध्य में ही होती है। जैसे आप इसको देख रहे हैं +-1 के बीच में ही है। थैंक यू।